प्यारे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब आदमी अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं जैस के सर आज क्लास बायोलॉजी का एक ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि इस समस्या से हर एक लड़कियां गुजरती है। और यह समस्या उस स्थिति में आते हैं जिस स्थिति में हमें इन सब बारे में कोई भी ज्ञान होता ही नहीं। और यह एक ऐसी समस्या है जो हर एक लड़कियां के साथ आती है। और यह समस्या के बारे में हम नहीं दोस्त, नहीं शिक्षक और नहीं अपने परिवार के किसी सदस्यों के साथ शेयर कर सकते। और बहुत ही सर्वनाक या अछूत ढेर सारे तरीका से इनको देखा जाता है। तो क्या ऐसी कौन सा बात है, इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। आखिर क्या ये सभी लड़कियों में आना अनिवार्य है? यदि नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी, या नहीं आएगी तो क्या होगा, यदि आती है तो क्यों आती है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ, ये लड़कियों के साथ साथ लड़का के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना लड़की के लिए। और अब सोच रहा होगा जो ये तो हमेशा लड़कियों में होती है, तो हम लड़कों को क्यों देखना आवश्यक है? हम लड़का क्या करेंगे इसको देखकर? हाँ, लड़का को देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हो सकती है यह जो समस्या जिस लड़कियों के साथ आती है उस लड़की में से हो सकती है जो आपका सिस्टर हो, आपका दोस्त हो, या आपका अन्य सागा संबंधी या किसी प्रकार से उसका जान पहचान हो। तो इस स्थिति में आपको उसका हेल्प करनी चाहिए। इस स्थिति में आपको उनका साथ देना चाहिए। हो सकता है आपकी पत्नी है हो, तो इसलिए दोनों आदमी को, मेल और फीमेल यानी कि लड़का और लड़कियां दोनों की यह बात की जानकारी होनी चाहिए। तो चलो, तो आज जो बात करते हैं, तो आज हम किसके बारे में बात करते हैं? तो आज का जो टॉपिक्स होगा दोस्तों, आज हम बात करेंगे, इसका टॉपिक्स क्या है? मासिक धर्म। मासिक धर्म, यह मासिक धर्म क्या होता है? मासिक धर्म हम किसे कहते हैं? यह मासिक धर्म जो दोस्त होते हैं, यह हर एक लड़कियां में आरंभ होती है। और इसकी आरंभ होने की जो टाइम है, या हम उम्र कह सकते हैं, यह होती है 11 से 12 वर्ष की आयु में आरंभ होती है। कब? 11 से 12 वर्ष की आयु में लड़कियों में आरंभ होती है। तो यह कब तक चलती है? यह जो चलती है तो 45 से 50 वर्ष तक होती है। 45 से 50 वर्ष तक होती है। यह मासिक धर्म जो होता है, इसमें होता है क्या? यह मासिक धर्म में क्या होता है? तो मासिक धर्म में जो क्या होती हैं, गुप्त अंग, या हम कह सकते हैं जो क्या होते हैं, योनि जो होती हैं, योनि मार्ग से रक्त का स्त्राव होता है। रक्त से स्त्राव होता है। और इसके साथ साथ क्या होते हैं, जो पेट में दर्द भी होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सारी समस्या। यह आखिर होता है क्या यह सभी लड़कियों में आना अनिवार्य है? तो यह आना हम बात करें, जो सभी लड़कियों में आना अनिवार्य है। यदि ये आ रही है, यानी कि मासिक धर्म समय से आ रही है, यह शुभ संकेत यह है कि आप भविष्य में जो है मां बन सकते हैं। यदि मासिक धर्म नहीं आरंभ हुआ, आपको 10 से 12-14 साल हो गया है और फिर भी मासिक धर्म नहीं आरंभ हुआ, यह अशुभ संकेत है कि आप मां नहीं बन सकते। यह मासिक धर्म कैसे होता है, क्या होता है, चलो उसकी हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, यदि थोड़ा बहुत भी बायो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो स्त्रियां जो होती हैं, स्त्रियां की जनन अंग अलग होती है और पुरुषों का जनन अंग अलग होता है। अब स्त्री का जो जनन अंग होते हैं, तो स्त्री के जनन अंग कुछ इस प्रकार से देखने को होता है।
अब इस प्रकार से जो देखने को होता है तो इसमें क्या होता है, तो आपको दो अंडाशय मिलेगा। एक अंडाशय जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा और दूसरा अंडाशय आपको यहाँ दिखाई दे रहा। तो प्रत्येक स्त्री में अंडाशय की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है, 1 और 2। कितना अंडाशय होती है, 2 अंडाशय होते हैं। और गर्भाशय जो होते हैं वह गर्भाशय सिर्फ 1। ठीक है। अब अंडाशय से जुड़ी रहती ये नली जो देख रहे हैं, ये वाला नली, ये वाला नली को क्या कहते हैं, स्तमस, या हम इसको फिलिपियन नली कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तमस या फिलिपियन नली। अभी इससे क्या होते है, ये अंडाशय जो होता है, क्या यह अंडाशय जो होता है, तो अंडाशय में अंडा का निर्माण होता है। अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो अंडा का निर्माण। क्या दोनों अंडाशय में एक ही बार अंडे का निर्माण होती है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा दोनों अंडाशय में एक ही बार अंडा का निर्माण नहीं होता है। तो क्या कैसे निर्माण होती है अंडा का, तो अंडा का जो आपका निर्माण होता है अंडाशय में, यदि हम बात कर ले तो अंडा का जो निर्माण होता है, यदि मान के चलो जनवरी माह से आपका मासिक धर्म शुरू हुआ, यदि जनवरी में इधर इस अंडाशय में अंडा का निर्माण हुआ है, तो फरवरी में आपको इधर होगा। यानी कि एक बार लेफ्ट साइड से होते हैं तो दूसरा बार राइट साइड से होता है। एक बार लेफ्ट साइड से होते हैं, दूसरा बार राइट साइड से होता है। और बात करें अंडा का, तो अंडाशय में जो अंडा का निर्माण होता है, निर्माण होने में कितना, 14 दिन का समय लगता है। कितना दिन का समय लग जाता है, 14 दिन। जब तक में इधर अंडाशय में अंडा का निर्माण हो रहा होता है, और उसी समय यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं, यह फेलिकियन गर्भाशय परत होते हैं। और इस गर्भाशयी परत में क्या होते हैं, जो एंडोमेट्रियम नाम का परत जमता है। यानी कि जब इधर से अंडा इसमें तैयार होने के बाद यहाँ से इधर से होते हुए यहाँ आ जाती है, समझे। और जब तक में यहाँ आते हैं तब तक में यहाँ पे क्या होते हैं, गर्भाशय में एक नया परत जम जाता है, नया परत बन जाता है। और नया परत इसलिए बन जाता है जब क्या होगा, अंडे यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ से फिर गर्भाशय में। जैसे यदि इसका उदाहरण है, यदि मान के चलो मेहमान कोई आने वाला होता है, तो मेहमान जब आने वाले होते तो उसके लिए हम व्यवस्था पहले से करके रखते हैं। तो बस इसी प्रकार से समझ जाओ, यहाँ पे ये अंडाशय में जो अंडा का निर्माण हो रहा है, तो गर्भाशय को लोग क्या है, गेस्ट है, यानी कि मेहमान है। तो मेहमान आएगा तो उसके लिए तो व्यवस्था करेगी। तो इसलिए गर्भाशय क्या करते हैं, एक परत जमा कर रख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या करते हैं, एक परत जमा कर रखते हैं। और जब गर्भाशय से अंडाशय निकल के यहाँ पहुंच जाती है, गर्भाशय से अंडाशय से अंडा निकलकर यहाँ पर पहुंच जाती है। यहाँ पर पहुंच को क्या करेगा, यहाँ पर पहुंचकर वह वेट करते रहता है, इंतजार करते रहता है शुक्राणु का। जब क्या करते, अंडाशय से अंडा निकल के यहाँ पर पहुंचती है, और उस स्थिति में क्या करते हैं, सेक्स करते हैं। उस स्थिति में क्या करते हैं, सेक्स कर रही है, सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं। तो सेक्सुअल रिलेशन के दौरान क्या होती है, पुरुष का जो क्या बोलते हैं पेनिस होते हैं, वो पेनिस के माध्यम से स्त्री की योनि में क्या पहुंच जाते हैं, तो वह वीर पहुंच जाते हैं। क्या पहुंच जाते हैं, तो वीर पहुंच जाते हैं। और वीर में क्या होते हैं, तो वीर में होता है शुक्राणु। वीर में क्या होते हैं, शुक्राणु। अब पुरुष का जो लिंग होते हैं वो कहाँ प्रवेश करती है, तो स्त्री की योनि में। और योनि में क्या होते हैं, तो वीर पहुंच जाते हैं। और वीर में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। और यह शुक्राणु क्या करते हैं, यह शुक्राणु गति करके पहुंच जाती है हमारे गांव गर्भाशय में। और ये जो शुक्राणु जो पहुंचती है गर्भाशय में, यह एक नहीं पहुंचती है, लाखों की संख्या में पहुंचती है, करोड़ों की संख्या में पहुंचती है। और उसी में से कोई एक शुक्राणु जाकर अंडा, ये अंडे जो आए होते हैं इससे मिल जाते हैं। जब इससे अंडे से मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम निषेचित अंडे। और निषेचित अंडे हो जाते हैं तो वह अंडे आते हैं गर्भाशय के ऊपर में चिपक जाते हैं। और ये क्या हो जाते हैं,
धीरे धीरे टूट कर खंडित होकर, यानी कि इसमें तो ढेर सारी प्रक्रियाएं होती है। उसके दौरान क्या होती है, यह गर्भ धारण कर लेती है, यानी कि शिशु का निर्माण कर लेता है। जब शिशु का निर्माण हो जाते हैं तो तब उस स्थिति में क्या होते हैं, उस स्थिति में अंडाशय में अंडा बनना बंद हो जाता है। और जब अंडा नहीं बनेगा तो दोस्तों ये परत भी नहीं जमेगा, परत भी नहीं जमेगा। लेकिन क्या 10 या 12 वर्ष की लड़कियां तभी से सेक्सुअल रिलेशन में आ जाते हैं? क्या बात यदि हम करें, जब से मासिक धर्म आरंभ होते हैं, मासिक धर्म कब आरंभ होते हैं, तो 12 से 14 वर्ष की अवस्था में। क्या 12 से 14 वर्ष की अवस्था से ही लड़कियां सेक्सुअल रिलेशन में रहती है? तो सीधा सा आंसर होगा कि नहीं। अब बताओ, जब लड़कियां सेक्सुअल रिलेशन में नहीं रहती तो यह अंडा बनना कब आरंभ हो जाती है? तो 12 से लेकर 11 से 12 की उम्र में, 11 से 12 की उम्र में से अंडा बनना आरंभ हो जाती है। ये तो आएगी और परत तो बनेगी। और इस स्थिति में सेक्सुअल रिलेशन में लड़कियां नहीं होती। तो नहीं होती थी, क्या होगा, इधर तो ये वेट कर रहे, इधर वे वेट कर रहे, लेकिन इसको शुक्राणु पहुंचा ही नहीं। जब शुक्राणु नहीं पहुंचेगा तो इसका जीवन काल होता है 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन तक ये वेट करेगा, यहाँ 2 से 3 दिन तक वेट करेगा। इसको जब शुक्राणु नहीं मिलते हैं तो बेचारा रोस्ट हो जाते हैं, यानी कि यह नष्ट हो जाते हैं। और जब नष्ट हो जाते हैं, ये नष्ट हो गया, तो इसके साथ साथ इसके लिए ही गर्भाशय में परत जमा था। जब अंडा नष्ट हो गया और इसी के लिए यहाँ पर परत जमा था, तो ये क्या रहेगा, नहीं रहेगा, ये भी क्या होगा, नष्ट हो गया। अब जब दोनों नष्ट हो जाता है तो नष्ट होने के बाद क्या होते हैं, दोनों अब यहाँ से टूट कर, क्या, अब यहाँ से अंडा भी हो गया और अंडा के साथ साथ ये अंडा भी हो गया यहाँ पर जो पहुंचा था, और ये दोनों टूट कर क्या होते हैं, योनि मार्ग से बाहर आते हैं। और यही योनि मार्ग से जो बाहर आती है, यह किसका बना होता, रक्त टाइप का होता। हाँ, वैसी रक्त नहीं होती, इसमें और ढेर सारा चीज मिला होता है, जिसके कारण इसका रंग थोड़ी सी अलग टाइप का होता है, लेकिन होती है रक्त टाइप का। और यही जब क्या होते हैं, योनि मार्ग से शरीर से बाहर निकलती हैं, तो इसी रक्त अस्त्राव को क्या कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। तो मासिक धर्म आना सभी के लिए स्वाभाविक बात है, यह नॉर्मल सी बात है। इसको लेकर किसी को घबराना नहीं। हाँ, यदि इस प्रकार के आपके मन में किसी प्रकार की डॉट्स आती है तो आप कमेंट्स करके इनको पूछ सकते हैं, और प्रॉपर हम प्रयास करेंगे आपकी कमेंट्स का जवाब। तो क्लियर, तो आपको पता हो गया होगा जो मासिक धर्म क्या होता है। क्लियर, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो या ऐसी मन की बात जिसको हम शेयर कहीं नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार के हम क्लास लेकर आते रहेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल यस की सर क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से लेकर